अस्सलाम गाइस एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो वैसे आज मैंने सोचा था कि हमने जो पिछला लेक्चर पढ़ा था उसमें इलस्ट्रेशन एज को हमने डिस्कस किया था। तो उसके जो हम मैंने आपको पहले कहा था कि हम करेंगे इलस्ट्रेशन पोइट्री ड्रामा और प्रोज की एक्सप्लेनेशन। लेकिन चूँकि आज जो हम कॉलेज गए तो हमें ये जो काम मिला, तो मैंने सोचा क्यों ना हम इसी पे भी वीडियो बनाते हैं। कल संडे है तो कल हम जो एज है उसको डिस्कस कर लेंगे। तो आज की वीडियो में राइटिंग को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मैंने बहुत ही जल्दी में ये लिखा है क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं बचा था आज। तो हम शुरू करते हैं। इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं लिटरेरी टर्म्स। तो इसका पेपर पहले किसी भी क्लास में नहीं हुआ, ना ही एमए में किया गया, ना एमफिल में, तो ना ही बीए में। लेकिन जो अब एडीपी और बीएस का प्रोग्राम है इसमें ये लोग अब करवा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम जो पहले मैं बताने जा रही हूँ वो है ड्रामेटिक मोनोलॉग, जिसको हम सिंपली मोनोलॉग भी कहते हैं। A dramatic monologue is the name given to a specific kind of poem in which a single person, not the poet, is speaking. ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है? ये एक नाम है जो कि एक स्पेसिफिक किसी खास किस्म की पोएम को दिया जाता है जिसमें जो एक करेक्टर है, सिंगल पर्सन है, वो बात कर रहा होता है। इसमें पोइट का जिक्र नहीं है, ये पोइट नहीं होता, लेकिन कोई और पर्सन है वो बोल रहा होता है। Usually the dramatic monologue is something more than an expression of feeling. ये ड्रामेटिक जो मोनोलॉग है ये अमूमन एक फीलिंग या किसी एक्सप्रेशन से ज्यादा कुछ होता है। द स्पीकर इज प्लेस्ड इन अ सिचुएशन, जो स्पीकर होता है मतलब जो बोलने वाला होता है उसको ऐसी सिचुएशन में रखा जाता है विच इज आल्सो ड्रामेटिकली, जो खुद एक ड्रामेटिकली हो। रिलीज थ्रू व्हाट ही सेज, मतलब कि वहां से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो क्या कह रहा है। इन द 20th सेंचुरी, मतलब कि 20वीं सदी में, नावल द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज एन internalized dramatic monologue, ठीक है। एज सच इट हैज बीन पॉपुलर आल्सो विद 20th सेंचुरी, जैसा कि ये 20th सेंचुरी के जो पोइट्स थे उनमें पॉपुलर थी। फ्रॉम whom Eliot's ideas of impersonality has been influenced, जो एलियट के आइडियाज थे इम्पर्सनैलिटी के वो क्या हुए थे? इन्फ्लुएंशियल हुए थे, मतलब वो मुतासिर हुए थे। तो हम इसकी एग्जांपल पढ़ते हैं। तो इसमें है टेनिसन, जो टेनिसन पोइट थे, टेनिसन, ये उसके बारे में है। कैन एग्जामाइन, मतलब वो एग्जामाइन कर सकता है द डिजायरेबिलिटी, ख्वाहिश, आई थिंक इसका ख्वाहिश ही होगा, ऑफ डेथ इन टिथोनस। अब टिथोनस उसकी एक पोइम हो सकती है, तो उसमें उसने कैसे मौत की जो ख्वाहिश की थी उसके बारे में बताया गया है। और ब्राउनिंग कैन रिप्रेजेंट द इमोरल एस्थेटिक सेंसिबिलिटी ऑफ अ मर्डर इन माई लास्ट डशेस। अब क्या इसमें ब्राउनिंग है वो प्रेजेंट करता है एक एस्थेटिक सेंसिबिलिटी को, किस कैसे एक मर्डर जो उसने अपनी पोएम में लिखा था माई लास्ट डशेस में। अब मोनोलॉग की बात बारी आती है डायलॉग की। मोनोलॉग में क्या था कि एक जो पर्सन था वो बोल रहा था, ठीक है, मतलब वो स्पीकर, वो जो पोएट था वो नहीं था, स्पीकर था, कोई और बोलने वाला था। अब डायलॉग में क्या है? द स्पीच एंड कन्वर्सेशन ऑफ करेक्टर्स इन एनी काइंड ऑफ लिटरेरी वर्क। करेक्टर्स मतलब एक करेक्टर नहीं है, इसमें दो या दो से ज्यादा करेक्टर्स होंगे। तो लिटरेरी वर्क, जो लिटरेरी का काम है, उसमें दो या दो से ज्यादा लोगों के दरमियान कोई स्पीच या कोई कन्वर्सेशन को हम क्या कहेंगे? ये है डायलॉग। इसकी दूसरी जो डेफिनेशन है वो होगी अ जॉनरा कंसिस्टिंग ऑफ अ डिस्कशन बिटवीन करेक्टर्स। वो जॉनरा जो मुश्तमिल होता है किसी दो करेक्टर्स के दरमियान डिस्कशन को। प्लेटोस डायलॉग, अब ये क्या है? ये एक नाम है, एक बुक हो सकती है या एक जो नरेटिव है वो हो सकता है ऑफ सोक्रेट। अब सुकरात ने जो अफलातून के बारे में ये जो डायलॉग उसके लिखे थे 4th सेंचुरी बीसी, जो कि चौथी सदी बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट जो था, सुकरेट था, उसने जो लिखा था आर अमंगस्ट द अर्लीस्ट मोस्ट फेमस एग्जाम्पल ऑफ डायलॉग जॉनरा। तो ये क्या थी? जो उनमें शामिल थी, जो कि अर्लीस्ट वर्क था, जब मोस्ट फेमस एग्जांपल थी किसकी? डायलॉग जॉनर की। द फॉर्म हैज बीन रिवाइव्ड, मतलब कि वो दोबारा रिवाइव की गई फ्रॉम टाइम टू टाइम, वक्त के लिहाज से साथ वो रिवाइव्ड होती गई। और नोटेबली सक्सेसफुल वर्जन वाज, जो उसका सक्सेसफुल वर्जन था जो हम देख सकते हैं वो क्या था? लैंडर्स इमेजिनरी कन्वर्सेशन। अब लैंडर क्या है? लैंडर एक पोइट हो सकता है, राइटर हो सकता है। तो इमेजिनरी कन्वर्सेशन क्या है? मतलब कि तखयलाती। उसने ये असल दर हकीकत ये पेश नहीं आई थी, लेकिन जो उसने अपने ख्यालात की वजह से, ख्यालात की बिना पर जो लिखी थी ये वो थी। इन विच ही इन्वेंटेड, जिसमें उन्होंने बनाया था डिस्कशन ऑन ऑल काइंड, हर किस्म के ऑफ टॉपिक्स बिटवीन फेमस मैन लिविंग एंड डेड।
तो इसमें इसने क्या किया, तो उसने वो डिस्कशन बताया कि हर किस्म के टॉपिक्स पे जो कि इसके दरमियान पे फेमस मैन, मतलब कि जो मशहूर शुरफा थे, जो मशहूर आदमी थे, उनके दरमियान लिविंग जिंदा एंड डेड जो कि मुर्दा थे। तो आज इस वीडियो में हमने डिस्कस किया डायलॉग और मोनोलॉग। तो ये दो लिटरेरी टर्म्स थी जो कि पेपर्स में भी आ सकती हैं, जो इम्पोर्टेंट भी हैं। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना ही करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो भी और पिछली वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी और कमेंट भी। और अगर आपको मोर इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए, जैसे कि अब मैंने सिर्फ जो वीडियोस बनाई हैं फिलहाल बना रही हूँ वो है हिस्ट्री पर, इंग्लिश हिस्ट्री और इंग्लिश जो लिटरेरी टर्म्स हैं। अगर आपको ये मेजर दो सब्जेक्ट हैं, आपको अगर माइनर सब्जेक्ट जैसे कि इस्लामियात है, कंप्यूटर है, फंक्शनल इंग्लिश है, अगर आपको उन पर भी वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। तो आज तक के लिए इतना ही। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।